भारत सरकार की आय का मेन सोर्स इनकम टैक्स या आयकर विभाग है। इसका काम सीबीडीटी यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा देखा जाता है। ऑल ओवर टैक्स के कलेक्शन और प्रोसेसिंग को इनकम टैक्स ऑफिसर्स देखते हैं। इसमें इनकम टैक्स ऑफिसर का मेन कैरेक्टर होता है। हमारे देश में आयकर अधिकारी को अच्छे वेतन के साथ साथ सम्मान भी अधिक मिलता है, जिसके कारण स्टूडेंट्स इस पद को प्राप्त करने में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। यह पद स्टूडेंट्स के करियर के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। यदि आप इनकम टैक्स अधिकारी बनना चाहते हैं तो इससे संबंधित जानकारी ज़रूर जानना चाहते होंगे। इसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी हासिल होगी, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए शैक्षिक योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन की बात करें तो आयकर विभाग में ऑफिसर बनने के लिए स्टूडेंट्स को किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना अनिवार्य है। आयु मापदंड यानी कि एज लिमिट की बात करें तो इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 27 साल होनी जरूरी है। आरक्षित कैटेगरी के आवेदकों को उम्र में SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल और PWD को 10 साल की छूट दी जाती है। शारीरिक योग्यता की बात करें तो पुरुष की ऊंचाई 157.5 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुष का सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि महिलाओं में सीना 48 सेंटीमीटर होना जरूरी है। पैदल चलकर 15 मिनट में 1600 मीटर दूरी तय करना और साइकिलिंग करके 30 मिनट में 8 किलोमीटर दूरी तय करना यह पुरुषों को करना होता है, और पैदल चलकर 20 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी और साइकिलिंग करके 20 मिनट में 3 किलोमीटर दूरी महिलाओं को पूरी करनी होती है। इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए एग्जाम की बात करें तो आयकर विभाग में अधिकारी बनने के लिए स्टूडेंट्स को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित SSC CGL परीक्षा में पास होना होता है। SSC द्वारा परीक्षा का आयोजन साल में एक बार किया जाता है और यह एग्ज़ाम 3 पार्ट में आयोजित होती है। प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, मुख्य परीक्षा यानी कि मेन एग्ज़ाम, आखिर में साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। तो नंबर 1 प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। प्रारंभिक परीक्षा आयकर अधिकारी बनने के लिए पहला चरण होता है। आवेदन करने के पश्चात आवेदकों को इस परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होता है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहले प्रश्न पत्र में सामान्य जागरूकता और सामान्य बुद्धिमत्ता से और दूसरे प्रश्न पत्र में मैथ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस एग्ज़ाम का समय 2 घंटे निर्धारित होता है, यानी कि आपको 2 घंटे में इन पेपर्स को कंप्लीट करना होगा। प्रारंभिक परीक्षा में पास होने वाले स्टूडेंट्स मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। इस परीक्षा में सामान्य अध्ययन, भाषा, संचार कौशल और लेखन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य परीक्षा में 6 पेपर होते हैं, जिसमें से पहला सामान्य अध्ययन, जिसके मार्क्स 200 और समय 3 घंटों का होता है। इंग्लिश 100 मार्क्स, समय 2 घंटे 20 मिनट। अंकगणित 200 मार्क्स, समय 4 घंटे। भाषा यानी कि लैंग्वेज का पेपर 100 मार्क्स, समय 2 घंटे 40 मिनट। संचार कौशल और लेखन का पेपर, जिसमें निबंध यानी कि ऐसे भी पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स, समय 2 घंटे 20 मिनट। नंबर 3 साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। मुख्य परीक्षा में पासिंग होने वाले को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाता है। साक्षात्कार में व्यक्तित्व परीक्षण के दौरान मूल्यांकन गुणों में से कुछ मानसिक सतर्कता, स्पष्ट और तार्किक प्रदर्शनी, आत्मविश्वास, विविधता, शक्तियों, न्याय के संतुलन, बौद्धिक स्तर का आंकलन किया जाता है। अंत में एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को उनके प्रदर्शन के अनुसार रैंक प्रदान की जाती है। जिनका नाम मेरिट में सम्मिलित किया जाता है, उन्हें आयकर अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब अगर आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको कहाँ काम करना होगा। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इनकम टैक्स ऑफिसर एक अधिकारी है जो भारत में केंद्रीय सरकार के एक विभाग केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के रूप में आयकर संबंधी मामलों में कार्य करता है। आयकर अधिकारी आमतौर पर
ITO के रूप में जाना जाता है। भारत में आयकर के बहुत सारे डिफॉल्टर्स हैं। इन ऑफिसर्स को गुप्त रीत से पूरे देश में कहीं भी ब्लैक मनी के लिए रेड मारने का काम भी दिया जाता है। अब बात करते हैं सैलरी यानी कि कमाई के बारे में। इनकम टैक्स अधिकारी को मासिक वेतन के रूप में 9,300 से 34,600 रुपये तक प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें वाहन, कर्मचारी, निवास हेतु घर और भी कई सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। आवेदन फॉर्म यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म तो इनकम टैक्स अधिकारी बनने हेतु परीक्षा की अधिसूचना हर साल अप्रैल माह में जारी की जाती है। यह अधिसूचना रोजगार समाचार पत्र, इंटरनेट और अन्य प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है, जिसमें आवेदन संबंधी सभी जानकारियां दी जाती है, तो आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आपको हमने इनकम टैक्स अधिकारी यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के बारे में बताया। यदि इस जानकारी से संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है अथवा इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।